सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, इंसान जब दुनिया में आता है तो सबसे पहले अल्लाह ताला इसके सर को पाँव से पहले, कदमों से पहले इस दुनिया में लेके आते हैं। बहुत बड़ा एक सबक है कि ज़मीन पे कदम रखने से पहले दिमाग से ज़रा सोच लेना। खुश नसीब हैं वो बंदे कि जो अल्लाह के दिए हुए बड़े ही खूबसूरत इन आज़ा का इस्तेमाल दुरुस्त करते हैं। मेरे और आपके वजूद के तीन हिस्से हैं। निचला धड़, दरमियाना हिस्सा जिसमें सीना और पेट है, और सर ऊपर वाला हिस्सा। जितने आर्डर्स हैं वो ऊपर वाले हिस्से से जारी होते हैं। जितने जायज़े हैं, जितने व्यूज़ हैं, जितनी आरा हैं, ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं, नज़रियात हैं, इनको रब ने सर बुलंद रखा है और सर के साथ इनका ताल्लुक़ रखा है। और हम इसे हाकिम की हैसियत देते हैं। दरमियानी धड़ में दिल की धड़कने, खून की रवानी, पेट के लुक में हमारी जिस्मानी और रूहानी खुराक के मराकिज़ हैं। यहां से मुस्बत और मनफी ताकतें और कुव्वतें सर और ऊपर वाले हिस्सों को सप्लाई होती है। अगर सोच अच्छी हो, पाकीज़ा हो, ख्यालात अच्छे हों, तो फिर निचला धड़ इन दोनों को उठा के ताबे बन के चलता है। जो दिल की ख्वाहिशात होती हैं ये उनको लेकर के अप्लाई करवाने के लिए, पूरा करवाने के लिए आगे बढ़ता है। आप और मैं क्या हैं? आज की इस मुलाकात में मुआशरे के बिगाड़ क्या हैं, इस्लाह कैसे मुमकिन है, इंशाअल्लाह हम अवामिल भी पढ़ेंगे, अनासिर भी पढ़ेंगे। और ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं ज़िंदगी में तरबियत के लिए। आप खाना क्यों खाते हैं? खाना एक अंसर है अनासिर में से। पानी क्यों पीते हैं? पानी एक मटीरियल है, रब ने बनाया है। पीते क्यों हैं? कि प्यास लगती है। प्यास क्यों लगती है? कि अंदर सेंसर है, जरूरत है, फीलिंग्स। अगर पिएंगे तो फायदा क्या होगा? जिस्म तरोताज़ा रहेगा, काम करेगा। नहीं पिएंगे तो ज़रर क्या होगा? इसे हम ज़रूरत कहते हैं। ना पिया ना लिया, जो नुकसान होगा ये ज़रूरत है और ज़रर से है। लेंगे, नतीजा क्या निकलेगा? ये फायदा है।
जिस दिन हमारी सोच ये बन गई कि पानी जिंदगी के लिए बड़ा अहम है, अहम हम और इरादे से है, मैं उठ के पानी की तरफ क्यों जा रहा हूं, गिलास क्यों भर रहा हूं और नोश क्यों कर रहा हूं, पी क्यों रहा हूं, ये सारे अवामिल हैं। पानी अंसर है, मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिला तो नतीजा कहां जाएगा। नतीजे पे नजर, अनासिर पे नजर और अवामिल पे नजर, यह कामयाबी की जमानत होती। और अल्लाह ताला ने सारी शरीयतों में हर पैगंबर पे वही में ये तीन चीजें ही भेजी। मालिक ने मां के पेट से जन्म लेते हुए बच्चे का सर पहले बाहर भेजा है कि बेटा इस दुनिया में सोच के रहना। बच्चे आपके मां बाप हैं, खैर खा हैं, आप इस दुनिया में अकेले और तन्हा नहीं हैं। सोच को सही रखना, खराब हो जाए तो बदलना। इसके बाद कुरान मजीद में सूरतुल इसरा में जहां मोहम्मद रसूल सल्लम की मेराज और इसरा का तज़किरा है, वहां आज़ाए इंसानी की बात रब ने इस तरतीब से की है। इन्न सम्आ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। सर में सबसे पहले दिमाग के बाद अगर कोई चीज बाहर आती है तो लेवल में कान है। जब बच्चा पैदा होता है तो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, मालूम नहीं होता। सबसे पहले जिस चीज का इस्तेमाल होता है वो कान है, समाअत है। फिर आंख देखती है, फिर दिल उसकी तस्दीक करता है, मान लेता है या नहीं मानता। बच्चा पैदा हुआ, आवाज आई कि ये मां है, कान ने सुना अजनबी है, न्यू आया है, आंख ने देखा, चेहरा पहचानना शुरू कर लिया, दिल ने मान लिया कि अम्मी है। एक शख्स बाहर था, आया, घर में आवाज आई कि ये अब्बू जान है तेरे, तेरा बाप है। आंख देखती रही, एक वक्त आया कि दिल ने तस्दीक की कि अब्बू है। अगर सोच मुस्बत दी गई, बराबर दी गई, सही दी गई, मां है और बाप है बताया गया, कानों ने सुना, आंख ने देखा, दिल ने माना, बाकी सारे आज़ा ने फिर तामील की कि वालिद का एहतराम और इकराम, वालिदा की इज्जत और आबरू, ये चीजें अगला मरहला है। आज पूरी दुनिया में जितनी बर्बादी है उसमें सरे फहरिस्त हमारी सोच खराब है। सोच टेढ़ी हो गई। सोच कहां से लेनी थी? जहां से दिमाग आया था, जिसने बनाया था, जिसने बनाया था। जिस कंपनी की चीज होती है, जैनवन उसके अपने खास पुर्जे होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल अच्छा होता है। सोच के लिए रब ने आसमान से 6 अवामिल उतारे हैं, जिनने उन अवामिल को पूरा कर लिया वो बंदा कामयाब है। अनपढ़ भी हो तो कामयाब है। जो अवामिल में मार खा गया वो अनासिर में भी गया। सोच के धारे दुरुस्त करने के लिए, जाविये सही रखने के लिए सबसे पहले अल्लाह की किबरियाई और हाकमियत है कि मेरा ये दिमाग दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े कंप्यूटर,
और आज तक जितनी भी कैपेसिटी किसी में रखी गई है कि उसमें डाटा आ सकता है, मेरे रब ने इसे ऐसा बनाया है कि पूरी जिंदगी हर दिन हर पल हम ऑडियो वीडियो देखते रहें और 100 साल से बढ़ के हजारों साल जिंदगी भी हो तो दिमाग के अंदर इतनी जगह है कि वो भर नहीं सकती। लाइफ टाइम काम करने वाला जगह बहुत है, लेकिन इस दिमाग में सबके लिए जगह है, जिसने बनाया उसके लिए जगह नहीं। आप कंप्यूटर को ऑन करें, लैपटॉप को ऑन करें, आप अपने मोबाइल को बंद करने के बाद ऑन करें, वो काफी देर आपकी नहीं सुनता, वो अपने सिस्टम से जुड़ता है, वो अपनी कंपनी का नाम शो करता है, वो अंदर अंदर अपने आप को चलाता है। इंसान तुझे रब ने बनाया है, रहमान ने बनाया है, खालिक ने बनाया है, मालिक ने बनाया है, लिहाजा अपनी सोच अल्लाह के साथ जोड़। पहला आमिल कि मेरा रब है, देख रहा है, सबसे बड़ा है, ताकतवर है, अजमतों का मालिक है, रहीम भी बड़ा है, करीम भी बड़ा है, मगर उसकी पकड़ भी बड़ी सख्त है, वो कहार भी है, वो गफ्फार भी है। जब तक रब के बारे में सोच मुस्बत नहीं होगी, दुनिया में आप कभी भी खुद भी सीधे नहीं हो सकते, दूसरों को भी नहीं कर सकते। आज प्रॉब्लम यह है कि दहरियत ने रब के बारे में सोच पैदा कर दी है कि अल्लाह है ही नहीं। मुल्हिद ने यह सोच पैदा कर दी है कि मरने के बाद कब्र, नशर, हशर, अजाब, सजा, जजा कुछ नहीं। रब का रोब, दबदबा, डर, हैसियत, वैल्यू बिल्कुल जीरो कर दी। यही वजह है कि हमें किसी का भी डर नहीं रहा, हमारी नजर में हया नहीं रही, हमारी समातें पकीजा नहीं रही, हमारे जुबान के लबो लहजे बेबाक हो गए हैं, हमारे दिल की धड़कनें आवारा हो गई हैं और हमारे पेट को हलाल और हराम का इम्तियाज नहीं रहा। हमारी शर्मगाह की उठान जो है वो इस तरह परवान चढ़ी है कि अब मां बहन बेटी की भी हया नहीं रही और हमारे कदम इस कदर जो है वो आजाद हो गए हैं कि हमें कोई लिहाज नहीं कि जगह कैसी है, जाना है कि नहीं जाना, और हमारे हाथ इस कदर हुर्रियत पसंद हो गए हैं कि इन्हें उठते हुए भी हया नहीं होती कि मेरे सामने कौन है, इन्हें पकड़ते हुए इल्म नहीं होता कि मैं क्या ले रहा हूं, देते हुए पता नहीं होता कि मैं किसको दे रहा हूं। तो पूरी बॉडी का सिस्टम खराब है। सबब यह है कि सोच और आमिल दुरुस्त नहीं है। अपने रब के साथ जुड़िए। दूसरा आमिल, अगर आप ना जुड़े, तेरे रब के पास इतनी बड़ी ताकतें हैं, इतनी बड़ी ताकतें मैंने देखा है, जो साइकिल चलने के काबिल ना रहे कबाड़ में दे दी जाती है, जो मशीनरी काम ना आए उसका कचरा बना दिया जाता है, रिसाइकलिंग हो जाती है। इंसान अगर मेरा दिया हुआ भेजा, मेरा दिया हुआ दिमाग अगर तूने सही सोच के साथ ना बढ़ाया तो मेरे पास इतनी बड़ी ताकतें हैं, मैं कुन कह के बना सकता हूं तो कुन कह के खत्म भी कर सकता हूं। मेरे एक फरिश्ते में इतनी ताकत है, एक फरिश्ते में, कि वो सिर्फ फूंक मार दे, फूंक, विंड पावर, हवा का प्रेशर इस कदर खौफनाक है कि आसमानों को लिपेट के रख दे, जमीनों को जलजलों में बपा कर दे, पहाड़ों को रुई बना के उड़ा दे और इंसानों को पतंगे बना के चला दे, निजाम शमसी को तोड़ के रख दे, और एक फूंक समंदर के पानियों का, हाइड्रोजन का जो है वो 2 हिस्से और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा, ये बैलेंस खत्म करके वह इदल बिहार सुज्जिरत, वो पानियों को आग में बदल के रख दे। सिर्फ विंड पावर इतनी है, एक फूंक। तू क्या बना फिरता है? तेरी हवा बड़ी ऊंची होगी, है दिमाग में हवा भर गई है, पानी आ गया है,
भेजे के अंदर नशा, ताकत, कुव्वत, दुनिया, शहवात, ख्वाहिशात और मलज़्ज़ात नहीं। सोच को बदल कि तेरे वजूद के हिस्से तेरे पास रहें। क्यों बदलनी है तूने सोच? कि मैंने तुझे बनाया है तो इसकी हेल्पिंग बुक भी आसमान से उतारी है, निसाब। तू किताब है, तू पुर्जा है, तू आला है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के साथ अगर बुकलेट मिलती है, वारंटी और गारंटी देती है, तो तेरे को मुस्बत चलाने के लिए मैंने जो निसाब उतारा है वो वक़्त के नबी पे उतरी हुई किताब होती है। और अगर तेरे अंदर कहीं बिगाड़ हो जाए, चलता हुआ मोबाइल जवाब दे जाए, स्क्रीन ऑफ हो जाए, आप बटन कुछ प्रेस करें या टच कहीं और करें और लिखे कुछ और, आप कहें वो माने नहीं, तो वारंटी का तकाजा है कि इसे जेन्युइन कंपनी के फ्रेंचाइज पे ले जाइए। उस मकसद के लिए वक़्त के नबी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम और उस्ताद और मुदर्रिब, इंस्ट्रक्टर, अपना रहनुमा समझ के अपनी इस्लाह वहीं से करवानी है। ये आमिल पैदा ना हुआ, निसाब का आमिल पैदा ना हुआ, और अल्लाह की ताकत का तुझे हिसाब तेरे ऊपर असर ना कर सका, अल्लाह की तेरे साथ जुड़ी हुई मखलूक होने के नाते और खालिक होने के नाते ये ताल्लुक ना बन सके, तो फिर तेरे अंदर नतीजे की भी फिक्र नहीं होगी। नतीजे की फिक्र, जिन्हें नतीजे की फिक्र हो वो एकेडमीज ज्वाइन करते हैं, वो इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, वो कॉलेजेस में जाते हैं, वो बुक्स खरीदते हैं, वो निसाब लेते हैं, वो उस्ताद हाजिर सरवत से पढ़ते हैं और वो उस इदारे से जुड़ते हैं, उस इदारे के यूनिफॉर्म के अंदर अपने आप को उस डिसिप्लिन और निज़ाम में लेके आते हैं। फिर जाके उन्हें फिक्र होती है कि मैंने टॉप करना है, टॉपर बनना है, मैंने फेल नहीं होना। और उसी क्लास में बैठ के बात मुकद्दर की और नसीबे की है कि एक सो के गुजार देता है, एक जाग के मेहनत करता है, वहीं से बच्चे फेल होते हैं, वहीं से पास होते हैं। ये 5 फिक्रें लगती हैं तो दुनिया बनती है। इन 5 फिक्रों को ईमानियात कहते हैं, इन 5 चीजों को अवामिल बोलते हैं। और ये अल्लाह ने पूरी किताब में कदम कदम पे अपने बंदों को सिखाई है। आज प्रॉब्लम यह है कि मेरे सियालकोट के वासी, मेरे गुजरांवाला के शहरी, शहरों और देहातों के लोग इन 5 चीजों से तकरीबन खाली हो गए। अल्लाह का डर नहीं, किरामन कातिबीन निगरान है, फिक्र ही नहीं। मिसाल ले लीजिए, हमारी मस्जिदों में सबसे ज्यादा जो चीज चोरी होती है वो नमाजियों के जूते होते हैं। चोरी कौन करता है? नमाजियों के रूप में आए हुए कुछ लोग। क्या वो इंसान नहीं है? उन्हें जूतों का डर नहीं है? हां, उनके जहन में ये 5 चीजें नहीं होती। अगर इनमें से कोई एक होती कि यार जो मुकद्दर में है वो अल्लाह ने दे रखा है, अगर मैंने कुछ चुराया तो कल क़यामत के दिन हिसाबो किताब देना पड़ेगा, वहां पैसे और करेंसी नहीं होगी, अमल देना पड़ेगा। अगर रसूल सल्लम की सीरत और तैयबा अपने उस्ताद से सीखा होता तो उन्होंने इसकी रहनुमाई यही की है कि मेरी बेटी भी अगर ऐसा काम करती तो मेरी शरीयत हाथ काटती, इसकी सजा है। और अगर निसाब और कुरान से जुड़े होते तो सबक ये होता कि ये काम करने वाला नहीं है, और सोच ये बनी होती कि अगर जूता उठाते हुए अल्लाह मेरे ऊपर फालिज डाल दे, पांव में पहने हुए मेरे दिल की धड़कन खत्म कर दे, हुआ है यही सारी पावर। मगर ये सोच बनी ही नहीं हमारी। हमारी सोच क्या है वो सुनिए। ऑफिसर कॉलोनी के अंदर जहां सारे लोग अपने आप को ऑफिसर कहते हैं, उनकी मस्जिद में जूते चोरी होते रुकते नहीं।
बड़ी कोशिशें की गई, खुतबे दिए गए, डराया गया, दुरूस दिए गए, आयात सुनाई गई, तकवा लिल्लहियत पैदा की गई, अल्लाह का डर और खौफ सुनाया गया, अल्लाह की रिकाबत और निगरानी का बताया गया। केस पहले से बढ़ते चले गए, कम नहीं हुए। अब क्या हुआ? बैठ के मशवरा हुआ कि कैमरे लगा दिए जाए, सिक्योरिटी कैमरे। माशाल्लाह हमने मुख्तलिफ कोनों में कैमरे लगा के दरवाजे पे लिख दिया, खबरदार आपको कैमरे की आंख देख रही है। अल्लाह का शुक्र है जब से ये लगाए हैं ये जूता चोरी की वारदात खत्म हो गई है, क्योंकि कैमरा देख रहा है। और एक बात आपको यह बतलाएं कि हमने सिर्फ वो आगे जो फ्रंट पे कैमरे होते हैं वही लगाए हैं, बैक पे उनका सेटअप या कोई नहीं है, तारे वारे पीछे कहीं नहीं जुड़ी हुई, कोई नहीं बैठा हुआ। ये ऐसे ही है कि बल्ब लगा दिए जाए, पंखे चला दिए जाए, करंट ना दिया जाए और आपको महसूस हो कि हवा आ रही है। किरामन कातिबीन कंधों पे हैं, दाएं बाएं हैं। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, ये कुरान सोच दे रहा है, मगर हमारी सोच मुस्बत नहीं रही, लिहाजा हमारे आमाल अच्छे नहीं रहे। सोच को बदलिए कि हालात बदलें। सबसे अहम चीज क्या सोच क्या होनी चाहिए कि शरीयत जो कहती है करने का वो करना है, जिससे रोके उससे रुकना है, ये सोच होनी चाहिए। मैंने पेट को हलाल देना है, लुक्मे हलाल के कमाने हैं, हलाल के खाने हैं। सोच ये होनी चाहिए कि मुझे अच्छा सुनना है, बुरा नहीं सुनना। सोच ये होनी चाहिए कि मुझे रब से पूछ के कायनात में जो देखने की इजाजत है, जरूरी है, वो देखना है, जिससे मना किया गया है मुझे नजरें झुकानी है। कोई मोटा लंबा चौड़ा कोई निसाब नहीं है, ये सिर्फ इतनी सी बातें हैं। मुझे जहां खुशबू सूंघने की इजाजत है, मैं पूरी इज्जत और मोहब्बत और चाहत से बढ़ के, मेरे सामने मेरी बीवी है, मेरी वालिदा है, मेरे वालिद हैं, बाप की खुशबू अपनी है, मां की खुशबू अपनी है, मेरे बच्चों की खुशबू अपनी है, मेरी अहलिया की खुशबू अपनी है, मुझे इजाजत है इस खुशबू की। लेकिन मैं खुशबू लगा के अपने बेडरूम को छोड़ के बाहर की दुनिया में निकलूं, ये सोच है कि दुनिया कहेगी क्या बात है, बल्ले बल्ले, बीबी बड़ी कमाल के परफ्यूम लगा के निकली है, दुनिया तारीफ करेगी। शरीयत कहती है कि ये जो खुशबू लगा के निकली है, इसने जिंदगी में भी कभी बुराई ना की हो, लेकिन फहिया ज़ानियतुन ज़ानियतुन ज़ानिया। ये भले शेखुल हदीस की बेटी हो, ये किसी अजीम मजहबी स्कॉलर की लख्ते जिगर हो, ये हाकिम वक्त की खातून अव्वल हो, ये वक्त के किसी सिहाबी की भी घर वाली हो, खुशबू लगा के निकली है, आम बंदे की गुफ्तगू नहीं। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि ये हालत जिना में है, हालत जिना में है, हालत जिना में है। सोच बदलिए, मुझे रब को राजी करना है या जग को राजी करना है, यही काम मेरे लिए हलाल है अपने शौहर के लिए, यहीं से अगले मरहले चलेंगे। मेरा घर वाला काले रंग का है, छोटे कद का है, कौडू सा है, लंगड़ा है। मेरी बीवी मोटी है, काली कलोटी है, तवे से भी ज्यादा काली है। आंख क्या कहती है कि हुस्न देख, जमाल देख। किताबुल्लाह की हाकमियत और सोच आपकी ये बनाई गई है कि दिलो दिमाग पे हुक्मरानी रहमान की करो। रहमान ये कहते हैं कि कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अगर अहलिया है, बीवी है, निकाह है, तेरा है, इजाजत है, आपका खेत है, जैसे जहां जिस तरह दिल करे, आजादियां हैं, मनमानियां हैं, हुदूद और दायरे और कुयूद है,
लेकिन बाहर तुझे वक़्त की शहजादी भी नजर आ रही है तो शरीयत कहती है कि सोच बदल। ये शहजादी तेरे लिए नहीं, तेरी शहजादी तेरे घर है। रदी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे रब ने जो मुझे इस्लाम दिया है मैं उस पे राजी, मेरे रब ने जो निज़ाम दिया है मैं रब की रुबूबियत पे राजी, और मेरे अल्लाह ने जो मोहम्मद रसूल सल्लम मुझे उसवा कुदवा दिए हैं मैं उनकी सीरत तैयबा पे राजी। लिहाजा रब ने मेरे लिए अर्शे बरी से जो चुना है मैं उस पर राजी हूं। दिल भी मुतमैन, आंख भी मुतमैन। आंख में झुकाव आ ही तब सकता है जब आपकी सोच पाकीज़ा है। और अगर सोच ये है कि बुढ़ी लोगों की सोहनी होती है तो चंगी होती है, और औरतों की सोच ये बनी हुई है कि मेरा तो जेड़ा ना जी बंदा है मैं झावा जिहा ही है, तो बंदा तो मेरी भैन दा है, एक एक गल मानदा ये करता है। तो आपने अपनी सोच की वजह से अपना घर बर्बाद कर रखा है, अपना सुकून खत्म कर रखा है। जिधर देखता हूं सोच का बिगाड़ है। अगला मरहला है जुबान का। जो दिमाग में चल रहा है, जो आंख देख रही है, जो कान सुन रहे हैं, जुबान बोल देती है, जुबान बोल देती है। मैंने असातिज़ा से, चूंकि दिन हमारा सारा स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के माहौल में गुजरता है, मैं अपने टीचर से पूछता हूं कि सर कैसी रही आपकी क्लास, नए दाखिले, न्यू एडमिशन, बच्चे कैसे आए हैं। असातिज़ा फरमाते हैं उनकी ज़ुबान में उनकी सोच बन गई है कि यार इस दफ़ा ना स्टफ़ बड़ा ही माठा आया है। स्टफ़ जो बच्चे आए हैं ना, कुंद ज़ेहन है, आवारा हैं, पढ़ने की सलाहियत नहीं, तलब ही नहीं। सब कुछ है मगर इल्म की तलब नहीं, हर शय की तलब है, इल्म की तलब नहीं है। और बच्चों में जब क्लास में जाके मैं पूछता हूं कि बेटा आपको हफ्ता हो गया, महीना हो गया, मंथली टेस्ट भी हो गए, आपने अपने टीचर से पढ़ा, कैसा लगा आपको इदारा, कैसा लगा आपको ये कॉलेज, ये स्कूल, आपका स्टाफ कैसा है। बच्चे मुंह पे तो शायद कह दें, लेकिन पीछे जाके जो घर में देते हैं ना अपने स्कूल के बारे में, अक्सर मैंने नौजवानों को, बच्चों को ये कहते सुना है, ओ जी साडा स्कूल खोती स्कूल ही, स्टाफ बहुत पैड़ा है। ये बच्चों की सोच किसने बनाई है? ये जुबान पे जुमले कहां से आए हैं? ये असातिज़ा का ज़हन किसने बनाया है कि स्टफ माठा है? और अल्लाह कह रहे हैं कि वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने इसका हार्डवेयर कमाल का बनाया है, सॉफ्टवेयर इसको कहा है तूने खुद इंस्टॉल करना है। अगर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं हुआ तो सोच अच्छी नहीं बनेगी। सारी प्रॉब्लम यहां पे है। मैं वालिदैन से पूछता हूं कि आपकी सोच क्या औलाद के बारे में। तकरीबन 90% वालिदैन की सोच औलाद के बारे में मनफी जा रही है। कभी पढ़ के देखें, मां बाप को पढ़ें और सुने, कभी दर्द ही दर्द, शिकवे ही शिकवे, परेशानियां ही परेशानियां। जो मैं चाह रहा हूं वो नहीं कर रहे, मन मर्जियां करते हैं, बड़े हो गए हैं, सुनते ही नहीं। औलाद को सुन के देख लें, प्यो वर्गा जालम ही कोई नहीं। सोच बन गई है औलाद की। बहू को पूछ के देख लें, सोच यह है कि सास बदतरीन सास है जमाने की। सास से सोच उसकी पूछें, जनाब मेरी बहू से बुरी बहू मोहल्ले में कोई नहीं है, तो ठीक कौन है? खराबी क्या है? सोच की खराबी है। सोच बदलो के हालात बदले। सोच बदली है। मैं यहां मिसाल देना चाहता हूं। आगाज कर रहा हूं कान से। हमारे कान बिगड़े हैं तो सब कुछ बिगड़ गया है। बाबा जी एक दिन ना एक पोते को उठाए हुए, दरस खत्म हुआ, कहने लगे प्रोफेसर दम कराना तेरे को। मैं कहा जी किन्नू? कहंदे मुंडे नूं। मसला की है? कहंदा एक तो फक्कड़ बड़े तोलदा, दूजी जिद बहुत करदा। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, लाइब्रेरियों की किताबों में जो लिखा हुआ है वो बहुत पहले का है।
जो चेहरों पे लिखा है, जो दिमाग में लिखा है, जो दिल में लिखा है, जो धड़कनों में लिखा है, जो खून की रवानियों में लिखा है, जो चलती फिरती जवानियों में लिखा है, ये तहरीरें कोई पढ़ता ही नहीं। अब उसका हल यह था कि मैं उसको बिठाता और बच्चे को कहता ओ ईजु कभी कलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, ले जाओ बाबा जी ठीक हो जाएगा। घर जाता तो लोगों को बताता प्रोफेसर तुम ही दम कराया सी, फायदा नहीं होया, अगे तो ही काम बढ़ गया है। प्रॉब्लम क्या है? दो। बिगाड़ क्या है जी? बच्चा बिगड़ गया है। क्या बिगाड़ है? फक्कड़ बहुत तोलता है, जिद बड़ी करता है। इलाके का लबो लहजा अगर आप जानते हैं तो समझ गए होंगे इलाका कौन सा है, जहां दुआद को जो है वो जीम बोला जाता है। जिद बहुत करता। मैं क्या बाबा जी इनू घर छड्ड आओ, यार इनू ही तो दम कराउणा। मैं क्या तुसीं इनू घर छड्ड आओ, इहदा दम तुहानू होना है। मेरा मौजू भी इस्लाह मुआशरा ही था। कहने लगा दाड़ किसी दी दुखदी, कड्डू किसी दी है। मैं क्या बाबा जी जो तुसीं कहण डे हो अपनी जगह, लेकिन इहदा दम तुहानू होना, इहनू घर छड्ड के आओ, गारंटी नाल कहना इंशाअल्लाह बच्चा ठीक हो जाएगा। आके बह गए, कर शुरू। मैं क्या बाबा जी दम तो पहले एक गल छोटी जी पूछनी है, जिहड़ी चीज़ दे विच सालण पा के खांदे जे उहनूं की कहिंदे जे इत्थे? कहंदे पुत प्लेट कहीदा है, कौली कहीदा। मैं क्या कोई होर ना? कि मेरी कुड़ी ना एक कसूर विआही है तो वह इनू छन्नी कहिंदे ने। मैं क्या कोई होर ना सुनिया होवे? कहंदे हाँ जी। एक बच्ची मुजफ्फरगढ़ है, वो इनू मुंगरी सददे ने, मुंगर। एक बेटी बहावलपुर वाली साइड ते वे, वो इनू है जे पता, कटोरी आंदे ने। कटोरी, मुंगर, कटोरी, छन्नी, प्याली, प्लेट, कौली। मैं क्या बाबा जी इन्ने ना? कहंदे जी। मैं क्या जिहदे च पानी पींदे उहनूं की कहिंदे हो? कहंदे पुत्त उहनूं गिलास। लेकिन इहदा दम नाल की ताल्लुक है? मैं क्या तुहानूं यकदम समझ आ जाना, सिर्फ दो मोटियां मोटियां गल्लां जवाब दे दो। इसे क्या कहते हैं? कहने लगे गिलास। मैं क्या कसूर वाले? कहंदे वो भी गिलास। मुजफ्फरगढ़ वाले वो भी गिलास। बहावलपुरी की कहंदे ने वो भी गिलास। कि ਇਹਦਾ कोई ना कोई दूजा क्यों नहीं? कहते जी ਵੱਡਿਆਂ तो सुनिया ही नहीं, जिथे गए हैं गिलास 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 ਉਹਦਾ सुनिया, कौली, छन्नी, मुंगरी, कटोरी। मैं क्या बाबा जी फिर दम ਤੁਹਾਨੂੰ ही करना चाहिए। ये बच्चा जो पैदा होया सी 1.5 साल तो चुप किया रहा है, 2.5 साल नहीं बोलिया। वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ही सुनता रहा ना कि की तोलते जे तुसी फक्कड़ तोले ने तो उन्हें सुन के तोलदा। कसूर बच्चों का निकालते हैं, बिगड़े हुए बड़े हैं। फाकिदु शैइ ला योती, जो तरबियत से महरूम है वो तरबियत क्या करेगा? जो खुद प्यासा है वो प्यास क्या बुझाएगा? कहने लगे प्रोफेसर किधरों लिया के मारी हो? मैं कहा जी मारी नहीं, सिर्फ दसिया है कि बच्चे का कसूर नहीं। उन्होंने की पता सी भी इनू काली नू मझ आंदे ने ते चिट्टी नू गा आंदे ने, असीं दसिया है। तो मैं आख्या ये किन्ने दसिया भी आ मां है ते आ प्यो है ते आ भैन है? असीं दसिया है। तो मैं आख्या जेड़े अगे नां ला के गाल बनाउंदे जी वो किन्ने दसिया? वो जमदा तो नाल नहीं लैके आया। बकरी नू गाल, डाची नू गाल, ऊंठ नू गाल, माड़ी माड़ी गल ते अज जे तुहाडे सामने वो सुन के तो तुहानू वापस करन दिया है, तो ये तो उधार है। जाओ, अगर बच्चों की जुबान को पाकीज़ा करना है तो अपनी जुबानें पाकीज़ा कर लो। बच्चों की सोच दुरुस्त रखनी है तो अपनी सोच दुरुस्त रखिए। बच्चों की नजर पाकीज़ा रखनी है तो अपनी नजर पाकीज़ा। कहंदे जी इहदा नज़र नाल की है? मैं क्या जी नज़र का ताल्लुक है जिद नाल। वो किवें? मैं क्या जी तुहाडे इलाके च कोई जो विआह भी हुंदा है तो किनू सददे जे?
कहते हुणे भी तेनों गल्लां दसीए, तेनों पता तो है ही असी खुसरे सदी दे। मैं क्या तुहाडी नज़र कदी मौलवी ते पई? तुहाडे लागे मस्जिद दे विच मौलवी है, वो आवे ते मेहंदी ते किनू सादे जे, किदां करदे जे? यार जिद्दां लोकी करदे असी करने। मैंने कहा नहीं, मेहंदी बुरी नहीं थी, तूने एक दिन पहले मेहंदी करनी है, मेहंदी कर। लेकिन जितने बुजुर्ग हैं सफेद दाढ़ी वाले हैं, जितनी औरतें हैं सफेद बाल हैं, इस रात ना सारे नूं मेहंदी ला दो। सुन्नत सवेरे सोहने सोहने ते ताजे ताजे फ्रैश फ्रैश कलर, ते जांदे भी सोहने लगन, ते आउंदे भी सोहने लगन, बहिंदे भी सोहने लगन, ते खांदे भी सोहने लगन, पीते हुए भी अच्छे लगे। ये क्यों नहीं किया? नजर आपकी पड़ी है मशरक पे, हिंदू पे। अगर नजर पड़ी होती मोहम्मद रसूल सल्लम पे तो आप जिद करते मौलवी को बुलाने की, दरस दिलाने की, खैर की बातें करने की, कुरान सुनने और सुनाने की, आगाज बाबरकत करने की। लेकिन तुम्हारी नजर जो पड़ी है खुसरों पे, हिजड़ों पे, औरतों पे, तो ये तो जिद करेगा ना। सियालकोटों नहीं लभदी तो गुजरां वाले तो मंगवा लो टीम जी, उथों डांस पार्टी बोके तो किसी होर इलाके चो लाहौरों मंगवा लो। कितना मांगते हैं? इतना जी। उन्होंने जिद की है, पूरी करो जी, देंगे, वेले भी देंगे, ये भी करेंगे, फेंकेंगे। ते छोटे तो कोल बह के वेखण डया सी ना भी ताया अबू की करन डया, ते दादा अबू की करन डया, ते चाचा की करन डया, ते किन्नू वेखण डया, थड़कण कौन डया, ते नचण कौन डया, ते डांस कौन कर रहा है, तो जफ्फे कौन मार रहा है, और हुहा कौन कर रहा है। अब जब ये बच्चों ने देखा है आपको, आपके किरदार को पढ़ा है, इनकी नजर में नजरिया फिट हो गया है, ऐ करना ही करना है। साडे चाचे ने अपने ब्याह ते कहा सी अपने अब्बे नूं, अब्बा तू ना नचाइयां तो मैं भज जाना ही। जदों वड्डियां दी जिद पूरी हुंदी ते असीं भी करनी है। मैं कहा बाबा जी हुण दसो किहड़ा दम करा, तुहानूं बनदा या उहनूं? पुत गल्लां ते सच्चियां ने पर की करिए, हकीकत ऐसे ही है। बड़ा सुना है मैंने जी, कारी साहब बच्चों को मारते हैं। मैं चला गया, मैं क्या कारी साहब बच्चा बेटा मेरा है, शागिर्द तुहाडा है, ना मैनू इहदा चम चाहिए, ना इहदियां हड्डियां चाहिए, ना इहदा जिसम चाहिए, बस मैनू हाफिज चाहिए, हाफिज चाहिए। बच्चे के सामने कह के मैं उस्तादा नूं वखरा करके टुर लिया। मैं आख्या जी जे तीन चीज़ां ना रही, चम भी ना रहा, हड्डियां भी ना रही, तो इहदा वजूद भी ना रहा, तो मैं हिफज नूं की करना। पता की कहिंदे, सोच की सी? कहिंदे कुट तो पैनी पैनी है, असीं अपने उस्तादा तो खाधी तो बदले नहीं लेना। सोच ये बन गई है, सोच ये बन गई है। काश तेरी सोच ये होती कि 10 साल मेरे महबूब के पास शागिर्द बन के जनाबे अनस रहे हैं, और रिजल्ट क्या देते हैं, नतीजा क्या है? वल्लाही मा लतमनी वला शतमनी वला नहरनी वला कहरनी। मेरे महबूब ने थप्पड़ मारा भी नहीं, कभी हाथ उलेरा भी नहीं, कभी झिड़का भी नहीं, कभी डांटा भी नहीं, और कहर आलूदा नजरों से कभी देखा भी नहीं। और पढ़ाया भी कमाल का है, पढ़ाया भी कमाल का है। फख्र नहीं कर रहा, बिगड़े तिगड़े कॉलेजों में पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने कभी अपने स्टूडेंट्स को उंगली नहीं उठाई। क्यों? मेरे साथ मेरे असातिज़ा ने जो मर्जी रवैये किए, 2 साल का एमफिल, घसीटा 5 साल, 3 साल की पीएचडी, 2011 से लेके आज 21 लग गया। जुर्म भी कोई नहीं, लेकिन सिर्फ ये जुर्म है कि जो ये गुफ्तगू है डायरेक्ट अंदर चली जाती है, सुन के बर्दाश्त नहीं होती, इसको आगे नहीं आने देना, ये नहीं करना। मैंने कभी मसलक की बुनियाद पे अपने शागिर्द से शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, गैर मुस्लिम हो, तालिब इल्म बन के आया है, उसके हक में से आधा नंबर भी जिंदगी में कभी काटा हो हुआ नहीं है। क्यों? मेरे बड़ों से जो हुआ है वही सोच लेके अगर मैं आगे आ गया। गाड़ी में शॉक्स किस लिए होती हैं कि जेड़ा थल्लू जंप लगे उत्ते सवारी नूं ना लगे, और शॉक जितनी महंगी होगी गाड़ी उतनी कीमत वाली होगी। तो जे थल में सारे ही जंप अगे पा देने तो फिर
अगर हमें पीछे से बुरी सोच मिली है, बुरा रवैया मिला है, बुरे मरहले मिले हैं, तकलीफ मिली है, मार मिली है, अगर मैं इसको रोक नहीं सका तो फिर मैं दूसरों से उम्मीद कैसे रखूंगा? हाकम वक्त से लेके अवाम तक प्रॉब्लम यह है कि सोच बन गई है बदले लेने हैं। ये बदले की सोच, इसे खत्म करें। आपकी जिद अना बिल्कुल लेवल पे आ जाएगी। दुनिया में इस वक्त जितना फसाद है कानों पे खड़ा है, समातों पे खड़ा है। चुगली क्यों होती है कि सुनी जाती है? गीबत क्यों होती है कि सुन के दाद दी जाती है? मार्केट में उसकी वैल्यू है, मांग है, डिमांड है। अच्छा यारो दसी हो भाजी का की मसला है? यार दिल तो नहीं सी करदा दसन नूं, गीबत हो जाती, पर चल तू पूछ लिया तो चलो यहां से आगाज होता है। कोई मजलिस ऐसी नहीं, आओ मैं आपको बाजार के किसी थड़े में बिठा देता हूं। अपनी बहन को छोड़ के मैं पूरी मोहल्ले की एक एक लड़की, एक एक औरत, एक एक बीवी, उसके बारे में लूज टॉकिंग कर रहा होता हूं। ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरी गली है, ये मेरा बाजार है। मैं अपनी जुबान से बोलता हूं इसलिए कि दूसरा सुनता है, और दूसरा सुनता है तो मैं बोलता हूं। झूठ चलता है, लोग इसीलिए बोलते हैं। कसम उठा के कहते हैं बाजी कसमें आ मैं अपनी घर वाली लिए रखिया सी ते आखिरी जोड़ा सी। झूठ बोल रहा है, दगेबाज है। अब वो शौहर की नहीं सुन रही, बाप की नहीं सुन रही, ओदी सुनन रही है। इन्हें जेड़ा बुढ़ी लिए रखिया सी कोई खास ही होना है, तो माठी चीज बेच के, कसम चुक के, सौदा बेच के तो मार्केट में चल रहा है, तो कसमें आ रही है ना झूठी। लिखा होता है मन गश्शना फलैसा मिन्ना, आंख पड़ती है, कान सुनता है, लेकिन इसके बावजूद बदअमली हाथों में है, क्योंकि सोच में यह फिक्र है कि मिलावट नहीं की तो गुजारा नहीं होगा, झूठ नहीं बोला तो सौदा नहीं बिकेगा, ओला नहीं रखा तो मार्केट में नहीं रह पाऊंगा, ये नहीं किया तो ये नहीं होगा। तेरा मेरा रब पर यकीन और तवक्कुल रहा ही नहीं। अवामिले सिद्दा जो हैं उनसे महरूमियां हैं, ईमानियात से बिल्कुल खाली हैं। इसी वजह से तो मीटर गज में बदल गया है, गज टेढ़ा है और हाथ की सफाई भी दिखा दी गई है। लीटर गडवी में गडवी को चिप डाले हुए हैं और ऊपर से कम दिया जा रहा है। मेयार में भी पानी है, मिकदार में भी पानी है। इस्लाह कैसे हो? सोच बदलो कि थोड़ी खा लूंगा, हलाल खाऊंगा, खामोश रह लूंगा, गलत नहीं बोलूंगा। सोच बदली ना। जिस दिन मेरी ये सोच बन गई कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बुलियार हूं, लोग मेरे सामने गूंगे होके बैठते, मैं बोलता हूं, मेरे अंदर बड़ी सलाहियतें पैदा हो गई हैं, फिर मेरी मर्जी में असातिज़ा को रगड़ दूं, मेरी मर्जी में बराबर के उलमा को रगड़ दूं, मेरी मर्जी में असलाफ की पूरी जिंदगी में उनके जनाजे, उनके कफन उखाड़ के कब्रों से लाके उनको नंगा करके दुनिया के सामने मैं जज बन के उनकी गलतियों के फैसले करता हुआ बैठ जाऊं। इस्लाम मुमकिन नहीं होगी जब तक सोच नहीं बदली जाएगी। सोच को पाकीज़ा करें, बाअदब करें। शरीयत से बढ़ के सोच को पाकीज़ा और बाअदब कोई नहीं बनाता। स्कूलों के बाहर लिखा होता था बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब किन चीजों में है? समातों में। आप सुनते कैसा है, बोलने में आप बोलते कैसा है, सूंघने में आप सूंघते कैसे हैं, आपकी खुशबू और बदबू का मेयार क्या है। आपको मस्जिद से स्मेल लाती है, नेक लोगों से स्मेल लाती है, आपको अल्लाह के साथ जुड़े हुए लोगों में बैठने से आपका सीना तंग होता है या खुशी होती है? आप पानी में जाके मछली की तरह मुतमईन है या मछली की तरह बाहर खुशकी में तड़प रहे हैं? अगर आपने फर्क नहीं किया, सारी जिंदगी पढ़ने में गुजार दें, 8 साल मदरसे में लगा लें, 10-20 साल किसी यूनिवर्सिटी में गुजार दें, इल्म का बोझ उठा उठा के आप बहुत बड़े ट्रेलर से भी ज्यादा हैवी जाए, खोखले। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। नजर दुरुस्त करो कि नजरिया सही हो। अगर नजर की ऐनक के शीशे का नंबर चेंज हो जाए
मंजर धुंधला हो जाता है। लोगों, अगर रब वाला एक नंबर, तौहीद का नंबर, या फरिश्तों का नंबर, या किताबों का नंबर, या वक्त के पैगंबर और हादी और रहबर का नंबर एक भी बदला, या आखिरत और कब्रिस्तान से आपकी नजर बदली, पूरा नजरिया बेकार हो जाएगा। आप सारी जिंदगी धक्के खाते रह जाएंगे, फायदा कोई नहीं होगा। जुबान, इसको पाकीज़ा करना सीखें, इसके बोलों को सोच के तोलें। चलना है तो पहले सोचें, कदम उठाना है तो पहले सोचें, खाना है तो पहले सोचें। आंख के हवाले से आप और मैं बहुत कुछ जानते हैं, करते हैं। जितने बिगाड़े, आंख को जो देखना था वो नहीं देख रही, कुरान के सफ़ात नहीं देखती, अल्लाह की आयात नहीं देखती, रब की निशानियां नहीं देखती। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, पूरी जिंदगी कभी ऊंट पे गौर नहीं किया होगा, आसमान पे कभी गौर नहीं किया होगा, पहाड़ों के गाड़ने पे गौर नहीं किया होगा, जमीन के बिछने पे कभी गौर नहीं किया होगा। तो मोटरसाइकिल ते माशाअल्लाह बंदे दे अगे चार काके, पिछे बुढ़ी दी गोद च एक वक्खी ते दो उन्हां दे अध च, ते भावें उम्र ओदी विचारी दी 50 साल भी होवे ते पिछू जिन्ना गौर ओदे ते कर लेगा ना, ते घर छड़ के आएगा। ये इसकी जवानी मुकम्मल ही नहीं होती तब तक, जब तक ये रेसे नहीं दे लेगा। कसूर नौजवान का है नहीं, उस सोसाइटी का है कि जिसने इसकी सोच को ऐसा बना दिया है कि ये मेरी जिम्मेदारियों में और मेरे फराइज़े मनसबी में शामिल है। बहन को छोड़ने जाता है तो नजरें झुकी हुई, बेटी को छोड़ने जाता है तो बुत बन के बेसुध सा, जैसे इसमें जान ही नहीं। बीवी के साथ जाता है तो तब भी बड़ा माशाल्लाह मुती फर्मा बरदार, अम्मा को साथ बिठा के जा रहा है तो बड़ा बाअदब। उसी इदारे और कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जब बाइक घुमाता है बहन बेटी को उतार के, तो फिर इसके अंदर जो करंट आता है, जो पावर आती है, उसके पीछे एक सोच खड़ी है कि भैन सिर्फ अपनी होंदी, दूजियां दी नहीं। वो वक़्त याद ही नहीं से कि जब मोहम्मद रसूल सल्लम ने किसी की बेटी को, हातम ताई की बेटी को, अपने तरबियत याफ्ता लोगों के साथ रवाना करके वो यमन के इलाके तक पहुंचाया था। वो हाफिज भी थे, मुहाफिज भी थे, क्योंकि उनकी सोच पाकीज़ा थी, लिहाजा उनके हाथ भी गलत नहीं चले, उनकी नजर ने भी गलत नहीं देखा, उनके कानों ने समातों के गलत तकाजे भी नहीं किए, उनके पेट, कदम और दो टांगों के दरमियान शर्मगाह में कोई ऐसी उठान नहीं आई, क्योंकि पीछे सोच पाकीज़ा थी जो सबको कमांड करती और चलाती है, कंट्रोल करती है। आइए आज की इस मुलाकात में मैं चाहता तो आयात की लाइनें लगाता, तरबियत इंसानी पे, तखलीक इंसानी पे, इंसान के मिजाज की बाबत, नफ्स इंसानी के मामले में जो पूरा कुरान भरा पड़ा है। कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, बंदे की प्रॉब्लम यह है कि यह अपने आपे से बाहर, बर्तन से बाहर, ज़रफ से बाहर, औकात से बाहर। क्या औकात से बाहर है? सोच भी बाहर, दायरे में नहीं रही, नजर भी दायरे से बाहर। समातें क्यों रसिया हो गई हैं गानों की, म्यूजिक की? वाहे तुझे नहीं पता कि रब ने इसके लिए सिर्फ कुरान बनाया है। मैंने एक दिन एक दोस्त को कहने लगा, यारा मेरे कतरे ते अख च पाई, वो वेखे तो मुक गया। मैनू कहता चल आउंदे फड़ी ते आया जे। मैं क्या अच्छा। मैंने उसको कहा यार कोई ड्रॉप्स दे दे आंखों के। वो कहने लगा नहीं है। मैं ਜਿਹੜਾ बोर्ड मार्कर नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ड्रॉप्स पाई ਦੇ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚੌਧਰੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਨੇ? मैं क्या नीले कलर देने ते अखा बहुत प्यारियां ते कलर कढ़नगियां, बड़ी फिनिशिंग आएगी जबरदस्त। कहता प्रोफैसर साहब जान दो, ये बोर्ड मार्कर नहीं अखा ने। अगर तुझे इतना पता है कि आंख में सुरमा डलता है, नीला थोथा नहीं, इसमें आई ड्रॉप डाले जा सकते हैं क्योंकि वो बने उसके लिए हैं, और ये पेंसिलों में डालने वाला कलर या स्याही नहीं, तो दीन के मामले में आके अकल इतनी चौपड़ जो है वो क्यों हो जाती है? और जो इतना
जो जो आता है आने दो, जो है खाने दो, जो बोलता है बोलने दो, जो चलता है चलने दो। लोगों अल्लाह के लिए नहीं, कवर करो, जुबानें भी कंट्रोल करो। बिलखुसूस कहना चाहूंगा, मैंने दुनिया में आज तक जितनी थोड़ी बहुत जिंदगी है, एक इमाम का, बहुत बड़े इमाम का कौल है कि उलमा का गोश्त बड़ा जहरीला होता है। जिसने भी खाया, जिस दौर में भी खाया, जब जब खाया, जहां जहां खाया, जैसे जैसे खाया, मैंने उसकी नस्लें बर्बाद होती देखी है, मैंने खुद। और हमारी पूरी सोसाइटी क्या कर रही है, बाहर निकल के देखे, हर बंदे के लतीफे मौलवी पे, आलिम पे, खतीब पे, अदीब पे, इमाम पे, कारी पे, हाफिज पे। क्यों है इन पे ये लतीफे, ये जुबानें क्यों चलती हैं? जनाब आपकी सोच बन गई है कि मौलवी गंदे होते हैं। मीडिया ने माइंड बना दिया है। वही जुर्म हर रात में हजारों नहीं लाखों लोग कर रहे हो, तो तेरी नजर में वो इंजॉयमेंट होता है, वो पर्सनल मैटर होता है। वही जुर्म इंसानी नाते से, फरिश्ते तो ये नहीं है, इनमें भी जुर्म होते हैं। कौम के हीरो जरूर समझे जाते हैं, लेकिन कोई इक्का दुक्का वाकया मिल जाए, फिर जुबानें खुलती हैं, फिर चैनल चलते हैं, फिर माइक सामने आते हैं, फिर तशहीर होती है, फिर पूरी दुनिया में वायरल किया जाता है, क्योंकि मामला मौलवी का है और मौलवी दीन की बात करता है। अपनी सोसाइटी में रहते हुए आप जितने मर्जी पढ़ लिख गए हैं, अगर किताबुल्लाह से जुड़े हुए बंदे के बारे में आपकी सोच मनफी बन गई है, नजरिया मनफी बन गया है, समातें मनफी हो गई हैं, जुबान की हरकत सकनात में गालियां हैं, बुराई है, गंदगी है, गिलाजत है, आवारगी है, फहाशी है, फोश गोई है, बेअदबी है, तो समझ लीजिए आपकी नस्ल मिट गई है। आपको पता है इस वक्त जितनी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, इस पे नावल लिखे जा चुके हैं, बर्बाद नस्लें। मैंने नहीं लिखे, दुनियादारों ने लिखे हैं। सबब क्या है? किताबुल्लाह से, वो जो अवामिल है, आखिरत से, मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सीरत से, अकीदे से, अल्लाह की तौहीद से और फरिश्तों के इस ताल्लुक और रिकाबत से हमने जब से अपने बच्चों को दूर किया है, वो कुफर बकते हैं, वो इल्हाद बकते हैं, वो गालियां बकते हैं, फजूलियात बकते हैं, लगबियात लेके आते हैं। जिसके मन में जब जहां दिल करता है फिर वो बोलता है, और जब वही बोल अपने पे लौटते हैं तो फिर बर्दाश्त नहीं होते। मिसाल देना चाहता हूं, लाहौर से रवाना हूं, मेरे साथ एक फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं। फ्रंट सीट पे जो बैठे हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भी हैं, मोहसिन भी हैं, मगर अपनी जुबान का इस्तेमाल कुछ यूं कर रहे हैं। इस्तेमाल ऐसा क्यों है? पीछे सोच है, थीम है। पीछे बीवी को मुखातब होकर कहते हैं, ओए आ काका फड़ी, करके पकड़ा दिया। थोड़ी देर के बाद, ओए आ मोबाइल फड़ाई, पकड़ा दिया। कुछ देखते रहे, थोड़ी देर के बाद, ओए एदे चो अब्बा जी का नंबर कड़ी, निकाल के दे दिया। ओए ओए करते करते ना पिंडी पट्टियां आ गया लाहौर से। अब मैं सीख रहा था, जाहिर है बंदा जो सुन रहा होता है वो बोलता तो है, तरबियत में शामिल होता है। मैंने गाड़ी आउट की मोटरवे से, टक शाप पे खड़ी की, लॉक खोला तो मैं क्या, ओए पानी दी बोतल तो फड़ी। सिर तो लैके पैरों तक वेख के कहता, साजे साहब की होया? मैं क्या जी, असर हो गया तरबियत का, तरबियत का असर हुआ है। समातें कबूल करती हैं। अहलन व सहलन मरहबा, बारकल्लाह करमक व बारक फीकुम व सल्लमकुम व हय्याकुम। पता है सोच क्या है? मुझे क्या कहता है, कहता जी मैनू ओए क्यों आख्या जे? मैंने कहा मैंने सुना था तो मुझे अच्छा लगा कि कोई चंगा लफज होना है, तुसी सारे आलम बंदे हो, खतीब आदमी हो, बुलियार हो, तो मैं पहली दफा सुनिया सी, तो ज़ाहिर है कोई बादब जिहा जुमला होना, तुसी बार बार कहन डे सी, ओए मुंडा फड़ाई, आ फड़ी, ओए मोबाइल दई, ओए आ नंबर कड्डी।
कहते वो तो मेरी बुढ़ी है, मैं थोड़ी बुढ़ी हूं। सोच को बदलिए कि हालात बदलें, ख्यालात बदलें, तसव्वुरात बदलें। जनाब सोच बदलिए। दुनिया की सुनी हुई सोच लेके गुजारे नहीं होंगे। सोच लेनी है तो अपने रहमान से पूछिए या मोहम्मद रसूल सल्लम से पूछिए। एक दादा अबू अपने पोते के सामने अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, पुत्र मेरियां दो गल्लां ना पल्ले बन लई, कदी भी ना अपनी बुढ़ी ते अपनी जेब शो नहीं करनी, अपनी जेब नहीं शो करनी। ते दूजी गल, पुत वस लगदे ना धी पुत विआहना नहीं। कहंदे अब्बा जी वो क्यों? कहंदे पुत्र वड्डा नोट तड़ा लईए ना तो वह नहीं रहिंदा, अपना नहीं रहिंदा। नोट तड़ाया हथों गया तो कुड़ी मुंडा विआहया हथों गया, फिर वह अपना नहीं रहिंदा। ते अब्बा जी जेब क्यों नहीं? पुत्ते तेनों वक़्त दस देगा, जेब नहीं दसी थी। अब उस बच्चे ने अमल शुरू कर दिया अब्बा जी की बात पे। पूरे पंजाब के आमिलों के पास धक्के खाए कि जनाब मेरे घर से जो है ना जिन जिन्नात असेब साया जादू अंतर मंत्र के जरिए मेरी सेफ लॉक के अंदर वाले लॉक में भी पड़े हुए पैसे निकल जाते हैं। फिरद्या धक्के खांदिया एक दिन ना मेरे को भी बह गए, कहते भाजी बहुत तंग हाँ, कोई हल दसो। मैं क्या की होया? कहते मेरे नाल आ मसला, मेरे पैसे निकल जाते। मैं क्या जनाब दी सोच की है बेगम दे बारे? कहते जी बेगम मेरी बहुत अच्छी है। मैं क्या ये जिन जिन्नात दा काम नहीं, घर दा रोला। कहते जी जान दो, मेरे घर ते ना पाया जे, असी बड़े अच्छे तरीके नाल जी रहे हैं। तो बल्कि वो तो मैनू अपने पेकियां तो हर महीने जाती है तो कुछ लिया के देंदी है, उन्हें कभी लिया नहीं मेरे को। तो मैं उन्होंने कभी अपनी जेब बारे नहीं दसिया। अब्बा जी कह गए सी भी बुढ़ी नूं अपनी जेब नहीं शो करी दी। मैंने कहा जी आमिल मैं भेज देता हूं, जिन आपको पकड़ देगा, जिन घर का है बाहर का नहीं है। कहते जी ये रहन दो, फिर मैं नहीं इलाज करूँ। फिर तंग आके एक दिन कहने लगे कि भाजी मसला नींद है और रात का आखिरी पैर है। अब जिन अंदर दाखिल हुआ माशाल्लाह, खास जगह से खास चीज लेके बड़े तरीके से। ये हुआ कब था? मैंने कहा था जिदों तनख्वाह लैके आवे ना उदण सदना ही, ते भावें शलवार दी जेब च रख, ते भावें उत्थे लॉक च रख। अब माशाल्लाह चाबी पकड़ी है, लगी है, खोल के जब पैसों को हाथ डाले तो आमिल साहब ने भी ऊपर जाके हाथ डाल लिया। तो जो चीकां पईयां तो जिननी फड़ी गई तो भाजी भजया है। एक ही मैं क्या जनाब आ ही जे, और लुकोवो जेबां। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना तो उंगलियां टेढ़ी की जाती हैं। आई थी खातून मेरे महबूब के पास, मेरा शौहर मुझे देने में, मेरा हक देने में हाथ तंग रखता है, मैं कुछ ले लूं। फिर ये बात बनती है, अगर आपको एतमाद है कि आपके पास क्या है, आप कितने पानी में हैं, किस हैसियत में हैं, और तरबियत सही है तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला। अपनी सोच को पाकीज़ा करें तो लुक में पाकीज़ा होंगे, नहीं तो सारी जिंदगी कुल खांदियां लगनी जे, पेट नहीं भरना। सोच पाकीज़ा करें कि मैंने हलाल जराए से अपने घर को आबाद करना है, शाद करना है, निकाह करना है, सिफा नहीं करना। वगरना अल्लाह की कसम कैफियत यह हो चुकी है कि पहले कहीं कहीं कोई चकले का लफ्ज भी सुनते थे तो शर्म आती थी। घर घर और मोहल्ले मोहल्लों के अंदर यह कैफियतें बन गई। क्यों? ये जो सोच है ना, पेट में जाने वाले लुक में दिल की धड़कने खून बना के जब रवानी करती है तो शर्मगाह की उठान को इस कदर बेबाक करती है। दारुल इफ्ता में फतवे आ चुके हैं कि बहन और भाई के ताल्लुक से बच्चे ने जन्म लिया है, नाम क्या दिया जाए रिश्ते को। ये भी आ चुके हैं फतवे सवाल कि मां और बेटे के ताल्लुक से बच्चे पैदा हो चुके हैं, नाम क्या दिया जाए। कोई रिश्ता बचा है? कल की डिबेट है, कल की। मुल्हिद लगा हुआ है और ये बोल रहा है
कि शरीयतों का मैं पाबंद नहीं हूं कि मैं बहन के साथ शादी नहीं करूं, मैं मां के साथ नहीं करूं। अगर मेरी बहन प्यारी और पूरे जमाने से खूबसूरत है, मैं पागलों उठा के किसी और को दे दूं? ओ भाई, ये हराम रिश्ते हैं। कहा कोई हुर्मत नहीं, सिर्फ एक जीनियाती तब्दीली आती है कि अगर इससे शादी करें तो कल को बच्चे लूले लंगड़े काने अंधे, कोई मसाइल, कोई साई मस्त हो सकते हैं, उनका जीन नंबर 16 डैमेज हो सकता है, वो जो है मंगोलियन पैदा हो सकते हैं। इस वजह से मैं अपनी बहन से औलाद तो नहीं लूंगा, लेकिन अगर मुझे बाकी लवाज़िमात की जरूरत है तो मैं परहेज के साथ उससे अपने ताल्लुकात बना सकता हूं। अगर ये इल्हाद मीडिया पे आके ये बोल रहा है और 90% लोग कह रहे हैं जनाब लॉजिक तो अच्छी है, मसला औलाद का है, औलाद ना ले, बाकी ताल्लुक तो बनाए, फिर कौन हया करेगा, कौन रुकेगा? और शर्मगाह की ब्रेक कहां लगेगी? ये जुबान की जमानत है, ये शर्मगाह की जमानत है। पांव तो उठा के चलेगा, आप जिधर को कहेंगे ये लेके जाएगा। ये ऊपर की कुव्वते हाकिमा, ये अंदर की प्रोवाइडर, ये पेट और दिल आपको खून और जो है वो खुराक, रूहानियत और जिस्मानी खुराक देके या तो आपका दिमाग खराब कर रहे हैं या शर्मगाह खराब कर रहे हैं, और नतीजे में आपके कदम गलत उठते हैं तो चाल टेढ़ी हो जाती है। अल्लाह के लिए इन चीजों को खुद कवर करें। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ आयात पढ़ेंगे तो बात बनेगी। रोकें, कभी समझाएं खुद को, दिमाग को लेवल पे लाएं, और अपनी औलाद को जो दे रहे हो काटने की उम्मीद रखो। कि करते अंगूर चढ़ा के ते कहो जी गुच्छे जख्मी नहीं होंगे, ये होने हैं। घर में जो माहौल दिया है, जो मीडिया दिया है, जो सोशल इस वक्त एक्टिविटीज हैं हमारी, जैसे हमारे गली मोहल्ले बाजार हो गए हैं, जैसी हमारी शादियां हो गई हैं। जब छोटा पैदा होने वाला बच्चा छोटी उम्र में अपने बाप दादा चचा और अपने बड़ों के किरदार देखता है, आने वाली शादियों में क्या ख्याल है कि वो अल्लाह का वली बन के बैठेगा? कभी नहीं। लिहाजा अपनी सोसाइटी को बदलना है तो सोचें बदलिए, सोचों को दुरुस्त करना है तो किताब और सुन्नत से राब्ता कीजिए। एक आयत ही काफी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर सोच बदलनी हो तो अर्रहमान रहीम के 2 जुमले काफी हैं। मालिक यौमिद्दीन का डर काफी है, इय्याका नाबुदु की बंदगी काफी है, व इय्याका नस्तईन रब की मदद का दायरा कार काफी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की मोटरवे काफी है, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम इन लोगों का ग्रोह और ग्रुप काफी है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन इन लोगों से दूरी जो है वो हमेशा के लिए बनेगी तो बात बनेगी। आग के ऊपर मक्खन रख के कहो पिघले ना, ये होना नहीं। पीछे आमिल है, अनासिर ने, इन्होंने चेंज होना है। लिहाजा अपनी सोच को पाकीज़ा करें कि गुफ्तार पाकीज़ा हो, नजरें पाकीज़ा हों, समातें पाकीज़ा हों, दिल की धड़कनें पाकीज़ा हों, पेट के लुकमे पाकीज़ा हों, शर्मगाह के ताल्लुकात पाकीज़ा हों, और कदमों की जो है वो उठान और इनकी चाल पाकीज़ा हो, हाथ की पकड़ और अलैक सलैक और इसका बढ़ना उसमें पाकीज़गी हो, सलाम हो। अकूलु कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नज़म के लिए तशरीफ़ लाते हैं हुज़ैफ़ा सनाउल्लाह भाई। हुज़ैफ़ा सनाउल्लाह।